ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये राइट है, लीगल राइट है, होना चाहिए, मगर एट दी एंड ये होना चाहिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि उसे सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, दुनिया में कहीं भी मिसाल देख लें कि अगर कोई शादी करते हैं तो उनको सिटीज़नशिप मिलती है, ठीक है, तो उनको मिलनी चाहिए। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा, तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। एज ए मुस्लिम हमारे लिए हमारा दीन सबसे पहले होता है, तो उसके बाद अगर आप इसी तरह हमारे दीन को अगर कोई छोड़ के जाएगा तो फिर पक्का पक्का छोड़ के जाए, तो फिर वैसे उसको ये अपोज किसी तरह से किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, उसकी अपनी मर्जी है। आजकल नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीमा हैदर, आप लोग सब पहचानते हैं सीमा हैदर कौन है, पूरा दुनिया पहचान गया है सीमा हैदर कौन है, कहाँ से आया है, किस लिए आया है, ये सब उसने जो बोला है, मतलब सीमा हैदर ने जो बोला है हम लोगों ने सुन लिया। क्या उसका जांच भी चल रहा है इंडिया में, जो जांच टीम है सीमा हैदर का जांच भी कर रहा है कि सीमा हैदर किस लिए आया है, वो एजेंट है या प्यार मोहब्बत से आया है, प्यार करके हिंदुस्तान के एक लड़के के साथ शादी करके रहने के लिए आया है। ये जांच टीम है, वो जांच कर रहा है। सीमा हैदर ने एक बात बोला था कुछ दिन पहले, जब हम हिंदुस्तान आए हैं, हिंदुस्तान आके एक हिंदू लड़के के साथ शादी किए हैं, तो हम इस टाइम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान इंडिया के गवर्नमेंट हमें पाकिस्तान भेजेगा तो पाकिस्तान में हमें मार दिया जाएगा, पत्थर फेंक के मार दिया जाएगा, मेरा मौत वहाँ इंतज़ार कर रहा है। ये सीमा हैदर ने बोला था। आज एक नया वीडियो आया है पाकिस्तान से, सीमा हैदर ने जो बोला था ये सच निकला है। वहाँ के पब्लिक भी यही बात बोल रहा है, जो सीमा हैदर इंडिया से पाकिस्तान आएगा तो उसका मौत यहाँ इंतजार कर रहा है। तो चलिए, पाकिस्तान के पब्लिक का सोच, घटिया सोच, ये तो अच्छा सोच नहीं है, ये घटिया सोच है पाकिस्तान का। तो चलिए, वहाँ के घटिया सोच कैसा है, सीमा हैदर को लेके क्या बोला, चलिए देखते हैं। और एक बात, जो मेरे नए दोस्त है उस लोगों को बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सना अमजद। नाजरीन, सीमा हैदर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पिटीशन दायर की है कि सीमा हैदर को भारत में रहने की इजाज़त दी जाए। सीमा हैदर का कहना है कि पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतज़ार कर रही है, अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मुझे पाकिस्तान में कत्ल कर दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि क्या इंडिया की सरकार सीमा हैदर को इंडिया में रहने की इजाज़त देगी या फिर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। साइम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। साइम, सीमा हैदर की और सचिन की लव स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया है। 3 दिन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर की इन्वेस्टिगेशन की है। उसके बाद अब एक नई जो चीज़ देखने में आई है वो ये है कि सीमा हैदर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पिटीशन दायर कर दी है कि मुझे इंडिया में रहने दिया जाए। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि क्या उसकी इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या सीमा को पाकिस्तान वापस आना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी बेस में जाएंगे कि अगर देखें, अगर कोई एलीट तबके के लोग होते हैं, जैसे सानिया मिर्ज़ा और शुएब अख्तर की मिसाल देख लें, तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया से हों या पाकिस्तान से हों। और वैसे भी मतलब क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस होती रहती हैं। जब कोई गरीब का किसी पे दिल आ जाता है तो फिर समाज उसका दुश्मन बन जाता है, फिर ये रंग, नस्ल, जात, मजहब आ जाती है। वैसे अगर इंसानी तौर पर देखा जाए तो अगर कोई भी बंदा किसी भी कास्ट, कलर, करीर से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सोसाइटी को अलाउ करना चाहिए कि वो आपस में शादी कर लें। फिर ये बॉर्डर की रिस्ट्रिक्शंस और फिर ये कहना कि जी ISI और राह का मामला, तो ये गैर इंसानी है, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, ऑब्वियसली इनके काफ़ी क्लैश चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के, जंगें लड़ी, बंटवारा हुआ, सारा कुछ, तो लोग डाउटफुल होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, तो बहुत सारी कंसर्न्स होती हैं दोनों कंट्रीज़ को। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये राइट है, लीगल राइट है, होना चाहिए, मगर एट दी एंड ये होना चाहिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि उसे सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए, ठीक है।
दुनिया में कहीं भी मिसाल देख लें कि अगर कोई शादी करते हैं तो उनको सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है, तो उनको मिलनी चाहिए। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा, तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। सीमा ने यही कहा है, उसने कहा कि पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है, अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मुझे मार दिया जाएगा। हाँ, ऐसे ही होगा। पाकिस्तान की सोसाइटी टॉलरेट नहीं करती। आप ऑनर किलिंग के केसेस देख लें, ठीक है, मजहब का छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है और सोसाइटी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगी और इसे एग्जाम्पलरी बनाएगी कि हम इसको ऐसी सज़ा देंगे कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा रिलीजन चेंज ना करे। और ये इंडिया स्पेशली, फिर इसमें एक ऑनर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमारी फीमेल जाके इंडिया के मेल से शादी कर रही है कि जैसे यार उनके मेल हमारे इसको वो कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे लव जिहाद का सीन होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, वापस नहीं भेजना चाहिए। उसकी शादी हो गई है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वहाँ पे उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए और सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। हमने ना कुछ दिन पहले साइम एक इंडियन जो लॉयर हैं उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि सीमा ने सचिन के साथ शादी भी नहीं की। सीमा जिस मंदिर का नाम ले रही हैं कि जिस मंदिर में जाके इसने सचिन ने शादी की है, तो वो तो उस मंदिर में कभी गई नहीं और ना ही उन दोनों के पास उनकी शादी का कोई सबूत है। तो ये भी कहा जा रहा है कि सीमा और सचिन में शादी हुई नहीं है। मेरे ख्याल से जहाँ तक रिलीजन चेंज का मामला है, शायद ये भी हो कि सिटीजनशिप जल्दी मिल जाएगी। उसने ये पोर्ट्रे किया हो कि आई हैव एक्सेप्टेड हिंदुइज्म। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब अगर बंदा एडवर्स सिचुएशन में फंस जाए तो कुछ करनी पड़ती हैं। तो इसका मुझे कोई क्लियर वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। अच्छा साइम, पाकिस्तान तो सीमा को एक्सेप्ट करेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब सीमा यहाँ से गई और पता चला कि सीमा ने जो है मज़हब चेंज कर लिया है, तो यहाँ से कई ग्रुप्स की जानिब से सीमा के लिए वीडियोस बना कर भेजी गई, जिन्हें इंडियन मीडिया ने अपने चैनल्स पर चलाया भी। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कहा जा रहा है कि सीमा ISI की एजेंट है, तो इंडिया में भी अब सीमा के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। सीमा का अब इंडिया में भी रहना उतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया के कोई ब्रिगेडर या बहुत ही ऑफिशियल आर्मी का बंदा था, मतलब हाई रैंक का, तो उनको हनी ट्रैप किया गया, मतलब गर्ल्स के फीमेल्स के ज़रिए उनसे इंफॉर्मेशन और सीक्रेट्स एक्सट्रैक्ट किए गए। तो इस वजह से इंडिया डाउटफुल है, मगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उसके बाद फैसिलिटेट करना चाहिए और सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। साइम, हमने ये चीज़ अक्सर देखी है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो इंडियन बॉयज़ को बड़ा पसंद करती हैं और ये कोई पहला केस नहीं है। पहले भी हमने देखा कि क्रिकरा रामी लड़की जो है वो भी लूडो खेलते खेलते इंडियन लड़के की मोहब्बत में इंडिया जा पहुंची, इंडिया ने उसको वापस भेजा। इस तरह बहुत सारी लड़कियां इंडिया जाती हैं। क्या वजह है, मतलब इतना इंडियन लड़कों को क्यों पसंद किया जाता है? मेरे ख्याल से पाकिस्तानी लड़कों को ज़्यादा पसंद किया जाता है और ये मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए ज़्यादा खूबसूरत हैं। पाकिस्तानी लड़कियां भी लड़के भी इंडिया में भी खूबसूरत हैं, बट मेजॉरिटी इतनी नहीं है, ठीक है। पंजाब और अब ये रेशल उसमें आ जाएगा, तो दोनों तरफ से होता रहता है, पसंद आते रहते हैं। मेन चीज़ ये है कि यार कोई भी अगर पाकिस्तानी लड़की है या हिंदू लड़की है पसंद आती है, कंसेंट के साथ उनको आपस में उनकी मैरिज करानी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहिए। कल को अगर एक इंडियन लड़की पाकिस्तान आती है तो फिर हिंदू लोगों को भी ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ये क्यों गई या मजहब तब्दील क्यों कर रही है। बेशक सिंध में मामला होता है, अगर एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का पसंद आ जाता है, वो रिलीजन चेंज करती है, इंसानों को ये आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जैसे सिंध में काफ़ी फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं और मैरिजेस हो रही हैं, तो इस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ। डेफिनेटली इस्लाम में जबर है नहीं और मैं अक्सर ये इस पर आवाज़ भी उठाती हूँ, इसके खिलाफ हम प्रोग्राम्स भी करते हैं कि जबरन कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब सीमा हैदर के साथ क्या किया जाएगा? क्योंकि सीमा हैदर ने कहा मैंने तो पाकिस्तान नहीं जाना, अगर आप मुझे इंडिया की जेल में रखना चाहते हैं तो इंडिया की जेल में रख दें, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लोग कहते हैं हम ससुराल नहीं जाएंगे, ये कह रही है मैके नहीं जाऊंगी। मेरे ख्याल से वापस उसे भेज दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इंडिया पाकिस्तान की आपस में आजकल जो फ़िज़ा है वो अमन की नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, तो इसे वापस भेज दिया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और वापस आने के बाद उसे लाइफ थ्रेट मिलेंगे और मे भी कत्ल कर दिया जाए। आपका नाम? ताहिर, क्या करते हैं? माशाल्लाह। अच्छा ताहिर, सीमा हैदर का तो केस आपको पता होगा कि किस तरह
पबजी खेलते खेलते वो इंडियन लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई और अपने 4 बच्चों के साथ भारत जा पहुंची हैं। और वहां पर जो भी मामलात और जो भी वीडियो सामने आ रही है, उनकी स्टेटमेंट सामने आ रही है, वो आपको डेफिनेटली पता होगा। अब सीमा ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से पिटीशन दायर कर दी है कि उन्हें इंडिया में रहने दिया जाए। क्या कहेंगे आप उनके इस पिटीशन पे? उन्होंने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान गई तो वहाँ पर मेरी मौत मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे मार दिया जाएगा। देखें, पहले भी केसेस आते रहे हैं कि पबजी खेलते कोई बंदा सुसाइड कर गया है या कुछ इसी तरह ही मामलात के अंदर आ गए हैं। अब सीमा का जो मौक़िफ़ है ना कि मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, तो मेरे ख्याल में उसका यही है कि क्योंकि हम एक रिलीजियस कंट्री हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वैसे भी उस तरह से हम पाकिस्तान बदनाम है जिस तरह से, वैसा है नहीं। वो इसी तरह के मे भी मैं जाऊंगी क्योंकि मौलाना जहन हमारे पास, तो मे भी मुझे कत्ल ना कर दिया जाए, तो इस वजह से ना गैरत के नाम पे कत्ल, या मे भी उसके भाई ना उसे कत्ल कर दें, तो इस वजह से शायद वो आना नहीं चाह रही और इसी वजह से वो क्लेम कर रही है कि मुझे इंडिया की नेशनलिटी दीजिएगा। अदरवाइज आई थिंक ये रीज़न और कोई रीज़न नहीं हो सकती इसके अलावा कि कोई या पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान अलाउ हमेशा करेगा, लेकिन ये है कि उसका यहाँ पे लोगों ने रहना मुश्किल कर देना है। क्योंकि अगर आप ऐसी अटैम्प्ट ले के इस तरह से आप मतलब एक तो अपना एक कंट्री से दूसरी तरफ गए हो, फिर आप किस थ्रू गए हो, फिर एक इंडिया है, अगर वहाँ पे मे भी किसी मुस्लिम लड़के से साथ वो है या वो इंडियन हिंदू लड़के के साथ, तो फिर ये तो सबसे बड़ा मसला है ना कि आपने एक अपने रिलीजियस को क्या नाम कहते हैं उसको अपोज किया और इंडियन और हिंदू लड़के से आपने जाके अपना दोस्ती लगाई और उससे शादी करना है, तो मसला है बहुत ज़्यादा। सीमा ने ना सिर्फ अपने 4 बच्चों के साथ भारत की सीमा लांगी है, बल्कि उसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी कबूल कर लिया है और हिंदू लड़के के साथ शादी भी रचा ली है। लेकिन फिर तो बिल्कुल अगर पाकिस्तान आएंगे तो उसकी फैमिली भी उसे अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे लिए हम एज ए मुस्लिम हमारे लिए हमारा दीन सबसे पहले होता है। तो उसके बाद अगर आप इसी तरह हमारे दीन को अगर कोई छोड़ के जाएगा तो फिर पक्का छोड़ के जाए, तो फिर वैसे उसको ये अपोज किसी तरह से किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, उसकी अपनी मर्जी है। आजकल इस तरह से लाज हैं वर्ल्ड के अंदर भी, हर बंदे का अपना मजहब, उसकी मर्जी है कि वो जिसे इख्तियार करना चाहे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आ सकती है। आई थिंक उसका मौक़िफ़ ठीक है और उसे वहीं रहना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता करती है और उसे वापसी अगर हो जाती है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी सेफ्टी हो, क्योंकि इंसान है, ठीक है, मजहब को हम में भी बाद में इंसानियत पहले आती है। तो अगर इन केस आ भी जाती हैं तो हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को एटलीस्ट उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए और कोई ना कोई लॉज जरूर डेवलप करना चाहिए कि इनको कोई अगर कुछ कहेगा तो फिर कुछ ना कुछ केस। आपको पता है कि जब सीमा हैदर भारत पहुंची और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सीमा की खबरें चलना शुरू हुई तो कुछ ग्रुप्स की जानिब से सीमा को धमकाया भी गया कि सीमा को अपने मुल्क वापस भेजा जाए। हम इसे इस बात की सजा देना चाहते हैं कि किस तरह वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गई। तो डेफिनेटली इससे भी सीमा डरी हुई है। और हमारे मुल्क में आपको पता है गैरत के नाम पर, इज्जत के नाम पर इस तरह के बहुत सारे वाकयात पेश आते हैं। तो शायद उसने सीमा को डरा दिया है और उसने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की जेल में रह लूंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। नहीं, वो बिल्कुल वो डरी हुई है ना इसी वजह। अब अगर इंडिया वाली साइड पे भी हम देखें तो वहाँ पे भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान से चला जाता है, इवन आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखें ना, वो कितना थ्रेट कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे सेव नहीं है। तो वो इसी वजह से वहाँ पे कुछ चंद ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे चंद ग्रुप बदनाम है ना कि अलकायदा ये वो तो सारा। तो सीमा का भी वही है कि सीमा को भी कह रहे हैं कि भाई हमारे कंट्री के अंदर हम पाकिस्तान का बंदा नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इस इशू की वजह से है। बाकी ये है कि बिल्कुल सीमा ने अगर ऐसा कर लिया तो आई थिंक वहाँ उसे इंडिया में ही रहना चाहिए। आपको लगता है कि इंडिया की हुकूमत उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे देगी? आई थिंक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जाता, पासपोर्ट नहीं दिया जाता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो वो इंडिया के अंदर जा ही नहीं सकता बंदा। तो मे भी इंडिया नेशनलिटी ना दे शायद बहुत ज़्यादा। इवन जो अगर आप देखें ना तो हमारे 47 से पहले अगर कुछ भाई या बहन, एक इंडिया रह गया दूसरा पाकिस्तान रह गया, तो उनको भी अगर वो गए हैं ना इंडिया तो उन्हें सिर्फ मिलने की इजाज़त दी गई। हालांकि ये नहीं है कि भाई बहन है इनको इकट्ठे रहने की इजाज़त दे दी जाए। तो आई थिंक इंडिया कभी ऐसा इजाज़त नहीं देगा। इंडिया तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये ISI की एजेंट है और सीमा के जो नेबर्स हैं, मतलब सचिन और सीमा के जो नेबर हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसे पाकिस्तान वापस भेजें, ये हमारे लिए भी मसला पैदा कर देगी। तो इस वक्त सीमा और सचिन जो शादी करके जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि सीमा यहाँ से चली जाए। पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि सीमा पाकिस्तान ना आए, मोहल्ले वाले सीमा के इंडियन चाह रहे हैं कि सीमा वतन वापस चली जाए। अब क्या होगा सीमा का? देखें, बात यह है कि अगर
दोनों तरफ इस तरह चाहा जाता है ना, जिसके बाद तीसरे अगर कोई बॉडीज इन्वॉल्व होती है, कोई इंटरनेशनल होती है, जैसे कोई हमारे पास अक़वामी मुत्तहिदा है, तो उस केस के अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे नहीं है कि अलाउ नहीं किया जाए। देखिए आपका अभिनंदन आया था तो हमने भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल कवानीन ऐसे थे कि आपको भेजना पड़ता है। तो इस केस के अंदर मतलब नहीं, वहाँ पे एक तो इंसानी ह्यूमन राइट्स का केस है, तो आई थिंक नहीं भेजेंगे। बाकी ये है कि वहाँ पे भी सीमा को थ्रेट पाकिस्तान के अंदर भी है, सीमा को थ्रेट इंडिया के अंदर भी है, तो सीमा दोनों तरफ से फंसी हुई है। अवैस सीमा हैदर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन दायर कर दी है कि मैं इंडिया में रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर उन्होंने कहा कि मैं इंडिया में ही रहना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान वापस नहीं जानी थी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक तो आई थिंक सो ये होंगे कि अगर वो इंडिया से पाकिस्तान वापस आती हैं तो क्या कहते हैं, शायद उनके साथ वो किया जाए जो एक औरत के साथ एक औरत की रिस्पेक्ट के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके पीछे ये भी फैक्टर हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक कि इंडिया में उनको डेवलपमेंट नजर आई है, इंडिया में उनको अपने बच्चों का फ्यूचर नजर आया, इंडिया में उनको अपना फ्यूचर नजर आया, इसलिए उन्होंने कहा शायद कि मैं नहीं जाना चाहती पाकिस्तान। उसके अलावा एक पॉइंट ऑफ व्यू मेरे मुतालिक ये भी है कि जैसे उन पाकिस्तान से वो गई हैं, उनको पता पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान में कितनी करप्शन है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पाकिस्तान की जो पब्लिक है वही आपकी सगी नहीं है, मे भी उनके जो अपनी फैमिली थी वो भी उनकी सकी ना हो, तो जो इतना पुराना स्टेप लिया है, तो उसके बाद ये कहना कि यार मैं इंडिया ही रहना चाहती, पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती, कि मैं भी जान को खतरा हो। उसने ये कहा है, उसने कहा है कि पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है, मैं अगर पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा। एग्जैक्टली मैं जैसे बात किया कि देखिए इसके पीछे भी एक पॉइंट आता है कि जैसे वो एक मुस्लिम औरत नहीं जाके वो हिंदू हुई हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना ये चीज़ बड़ी कॉन्शियस पाई जाती है कि यार इस्लाम क्यों छोड़ा, रिलीजन क्यों छोड़ा, रिलीजन यार ये असल में ना हमारे पाकिस्तानी अवाम के नैरो माइंडनेस है कि इनको जो बचपन से पढ़ाया जाता है ना कि यार आप लोग ये हो, आप लोगों ने यहाँ से निकलना है, यहाँ जाना है, और बस एक किस्म के ना वो कहते हैं रेगिस्तान के खोते, ठीक है, पंजाबी का होता है रेगिस्तान खोते हो आप, ठीक है, आपने यहाँ से निकलना वहाँ जाना, वहाँ से निकलना यहाँ आना, बस ये सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपनी लाइफ के लिए आपको कोई फ्रीडम नहीं है कि आप जैसे चाहो अपनी लाइफ को स्पेंड करो, ये आपको फ्रीडम नहीं है। ठीक है, बस आप हमारे यहाँ पे ना जैसे मैंने पहले कहा ये बहुत चीज़ एक नरम पाई जाती है कि यार रिलीजन फर्स्ट यार, यानी कि अगर आपका ठीक है माना रिलीजन इज एवरीथिंग, तो अगर आपकी पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके रिलीजन में तो आप अपना रिलीजन नहीं छोड़ सकते। क्यों? अच्छा, इंडियंस भी यही बात कहते हैं अवैस कि हम लोग पाकिस्तानी जो हैं वो रिलीजन को फर्स्ट यानी मजहब को अगर पहले रखते हैं, इसीलिए हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा। यार सॉरी टू से रिलीजन के ऊपर बात करनी बनती नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को छेड़ूंगा कि क्या फ़ायदा आपके इस रिलीजन का जब आप इस रिलीजन में रहते करप्शन कर रहे हो, इस रिलीजन में रहते आप हर। तो दोस्तों, पाकिस्तान का सोच कैसा है ये तो आप लोगों को पता चल गया ना। कोई मुस्लिम हिंदू के साथ शादी करेगा तो उसका कत्ल हो जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसके साथ और भी बुरा कुछ हो सकता है, ये हम लोग समझ गए। लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम के साथ शादी करेगा तो बहुत अच्छा है, ये पाकिस्तान का सोच, ठीक है। उसका मज़हब सबसे पहले है, सबसे आगे है, ये सोचते हैं पाकिस्तान के लोग। नहीं तो देखिए सिंध में जितना हिंदू था सब लड़कियों को धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम बना दिया, मुस्लिम के साथ शादी करवा दिया, जोर जबरदस्त शादी करवाया गया। तो ये सोच बहुत अच्छा है, ये ठीक है। लेकिन कोई मुस्लिम लड़की हिंदुओं को शादी करेगा तो वो बहुत बुरा है। ऐसा घटिया सोच हम लोग रखते नहीं हैं, हम लोगों का ज़रूरत नहीं है। हमारा मज़हब सबसे पहले नहीं है, हमारा आवाम सबसे पहले, हमारा पब्लिक सबसे पहले, हमारा देश सबसे पहले। कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। हिंदू से मुस्लिम भी बन रहा है इंडिया में, और मुस्लिम से हिंदू भी बन रहा है, हिंदू से मुस्लिम भी बन रहा है। तो कोई हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, उसका जो पसंद है वो कर सकता है। शादी भी कर रहा है, हिंदू से मुस्लिम भी शादी कर रहा है, मुस्लिम से हिंदू भी शादी कर रहा है। तो क्या है, हम लोग क्या डराते हैं? हम लोग डराते नहीं हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं, ठीक है। तो एक घटिया सोच पाकिस्तान को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आऊँगा, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए।